हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आर्टीरियल ब्लड गैस से हम कितनी टाइप की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आर्टीरियल ब्लड गैस हमें 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नंबर 1 इज़ एसिड बेस बैलेंस, सेकंड इज़ ऑक्सीजनेशन एंड थर्ड इज़ वेंटिलेशन। एसिड बेस बैलेंस को एनालाइज करने के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी होगी: पीएच, partial pressure of carbon dioxide and bicarb। ऑक्सीजनेशन को देखने के लिए हमें एबीजीज में PaO2 को देखना पड़ेगा और वेंटिलेशन के लिए हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करना। अब तक हमने ये डिस्कस किया कि आर्टीरियल ब्लड गैस 3 किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नंबर 1 इज़ एसिड बेस बैलेंस, जिसको देखने के लिए हमें पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्ब लेवल देखने होंगे। नंबर सेकंड इज़ ऑक्सीजनेशन, जिसके लिए हमें PaO2 देखना होगा। एंड थर्ड इज़ वेंटिलेशन, जिसके लिए हमें PaCO2 देखना होगा। आज की पॉडकास्ट में मैं सिर्फ ऑक्सीजनेशन के बारे में बात करूंगा कि हमारी बॉडी में नॉर्मल ऑक्सीजनेशन लेवल कितना है, और अगर ऑक्सीजनेशन नॉर्मल से कम हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे। तो ऑक्सीजनेशन के लिए हमें एबीजीज में PaO2 देखना पड़ेगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 होता है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसकी एबीजीज ड्रा की और उसका PaO2 अगर 80 से कम आया तो हम उसे हाइपोक्सीमिया कहेंगे, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई है। तो इट इज़ अ क्रिटिकल कंडीशन। तो अब आपको फर्दर रूल आउट करना पड़ेगा कि हाइपोक्सीमिया की सिवियरिटी कितनी है, हाउ सिवियर इज़ इट। हाइपोक्सीमिया को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ माइल्ड हाइपोक्सीमिया। अगर एबीजीज में PaO2 की वैल्यू 60 से 80 के दरमियान आएगी तो ये माइल्ड हाइपोक्सीमिया कहलाएगा। और अगर PaO2 की वैल्यू 40 से 60 के दरमियान आएगी तो ये मॉडरेट हाइपोक्सीमिया आएगा। और अगर PaO2 की वैल्यू 40 से कम होगी तो ये सीवियर हाइपोक्सीमिया आएगा। अब जब कभी भी आप एबीजीज को ड्रा करेंगे और उसमें PaO2 को एनालाइज करेंगे तो आपने इसको इस तरीके से कैटेगराइज करना है। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में एसिड बेस बैलेंस और वेंटिलेशन पर भी बात करूंगा। थैंक यू।